आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो कॉन्टेक्टर होता है, ये हमारे सामने कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर में एनो एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर है ये 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। अब 4 पोल क्या होता है, मतलब इसमें हम 4 वायर को यूज में ले सकते हैं। आपको दिख रहे होंगे 4 पोल 1 2 3 4, ठीक है। 4 पोल का कॉन्टेक्टर है और इसके अंदर 2 एनो कॉन्टेक्ट है और 2 एनसी कॉन्टेक्ट है। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसमें एनो कॉन्टेक्ट कौन सा है और एनसी कॉन्टेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉन्टेक्टर पे दिख रहा होगा, जैसे आप मैं यहाँ पे आपको विजिबल करूँ तो आपको यहाँ पे एनओ लिखा हुआ दिख रहा है, एनओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है एनसी, इस पे लिखा हुआ है एनसी और इस पे लिखा हुआ है एनओ। तो मतलब इसके अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एनओ के हैं और ये पॉइंट एनसी के हैं, यानी बीच के 2 एनसी के हैं। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जिसके सामने एनसी लिखा हुआ उसी के सामने एनसी वापस लिखा होगा नीचे भी, ठीक है। इसके सामने एनओ है तो इसके सामने एनओ, मतलब इसके 2 पॉइंट तो एनओ के हैं और 2 पॉइंट बीच के एनसी के हैं। तो दोस्तों आखिर ये एनओ और एनसी क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपके सामने ये फेस बहुत आया होगा कि एनओ एनसी क्या है, एनओ और एनसी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये एनओ एनसी का एक सिंबल बना देता हूँ जिससे भी आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एनओ का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है एनओ का, ठीक है। और एनओ का एक और सिंबल भी बना सकते हो, यानी कहीं कहीं पे इस टाइप का सिंबल बना होता है और कहीं कहीं पे इस टाइप का सिंबल बना होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब एनसी का सिंबल देखिए, तो एनसी का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है एनसी का और कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है एनओ का, ठीक है। ये एनओ का हो गया और ये एनसी का हो गया। तो एनसी को बोलते हैं दोस्तों हम नॉर्मली क्लोज, यानी एनसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्मली क्लोज और एनओ की जो होती है वो होती है नॉर्मली ओपन। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये है क्या नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि जब हम इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको हम सप्लाई देते हैं, तो ये कॉन्टेक्टर क्या होता है, ये ऐसे नीचे पुश हो जाता है। और जब ये नीचे पुश हो जाता है तो मतलब इसके अंदर जो मैग्नेट बनता है उस मैग्नेट से हमारी कॉइल डाउन हो जाती है और जो ये कॉन्टेक्ट होते हैं ना, ये एनओ एनसी, ये आपस में उल्टे बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर ये कॉन्टेक्टर ऐसे डाउन कैसे होता है। तो इसके लिए अलग से और 2 पॉइंट होते हैं। जैसे ये पॉइंट तो अलग दिख ही रहा है आपको, एनओ एनसी के पॉइंट, ये अलग पॉइंट है, पर इसके अलावा 2 पॉइंट अलग होंगे जो इस कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए, यानी हम इसको दबा रहे हैं वो ऑटोमेटिक करने के लिए, तो उसको करने के लिए 2 पॉइंट अलग होते हैं। वो आपको ये पीछे दिख रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो ये 2 पॉइंट है। अब आप पूछोगे कि एक और ये पॉइंट किस चीज़ का है और इधर भी एक और ये पॉइंट किस चीज़ का है। तो ये तो कॉन्टेक्टर की सर्विस करने के लिए, यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा कॉन्टेक्टर की एक किट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्ट के 2 पॉइंट है, एक A1 लिखा होता है और इस पर लिखा हुआ 220 वोल्टेज और इधर लिखा हुआ A2। तो इस A1 A2 के अंदर हमको हमारे 220 वोल्टेज देने, तो हमारा कॉन्टेक्टर क्या ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्टेज देने A1 और A2 के अंदर। आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, सबसे पहली चीज़ कि A1 A2 के अंदर किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर फेस A1 में दूँ या फेस A2 में दूँ या फिर न्यूट्रल इसमें दूँ या न्यूट्रल इसमें दूँ। तो दोस्तों ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फेस A1 में भी दे सकते हो, आप फेस A2 में भी दे सकते हो, और न्यूट्रल आप A1 में भी दे सकते हो, न्यूट्रल आप A2 में दे सकते हो। AC सप्लाई जो होती है दोस्तों, AC करंट आपके घरों में जो हमारे करंट आ रहा है वो AC आ रहा है, अपनी इंडस्ट्री में सब जगह AC यूज हो रहा है। और DC जो होता है वो बैटरी से निकलता है। DC के अंदर कोई चीज़ सोचनी पड़ती है क्योंकि DC के अंदर फेस न्यूट्रल नहीं होता, DC के अंदर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। एसी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे कॉन्टेक्टर ले लो, चाहे आपके घर के बल्ब ले लो, कोई भी इक्विपमेंट है, उसकी इक्विपमेंट के अंदर कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। अगर वो सिंगल फेस है तो आप किसी के अंदर भी फेस जोड़ सकते हो, किसी के अंदर भी न्यूट्रल जोड़ सकते हो। अगर वो 2 फेस है तो आप किसी में भी फेस जोड़ सकते हो, कोई सा भी। तो दोस्तों कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा आपका इसके बारे में। अभी हम बात करते हैं दोस्तों एनओ और एनसी क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको A1 में फेस देता हूँ और A2 में न्यूट्रल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसके अंदर सप्लाई देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और डाउन होने की कंडीशन में क्या होगा, तो दोस्तों एक बार मैं ये चारों कॉन्टेक्ट को मेरे पेपर में बना देता हूँ कि आखिर ये कैसे हैं। तो दोस्तों ये चारों कॉन्टेक्ट में बना देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें से 2 कॉन्टेक्ट तो एनओ है और 2 कॉन्टेक्ट एनसी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक तो ये वाला आगे वाला एनओ है, ये एनसी है, ये एनसी है और ये एनओ है, ठीक है। इसके सामने सेम लिखा हुआ है एनओ, एनसी, एनसी और एनओ, ठीक है। ये चारों कॉन्टेक्ट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि एनओ कॉन्टेक्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे इस पे एनओ कॉन्टेक्ट ओपन कर देता हूँ। अब दोस्तों एनसी कॉन्टेक्ट हमारा क्लोज होता है, तो ये क्लोज कर दिया। ये एनसी कॉन्टेक्ट है, ये एनसी कॉन्टेक्ट का मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, ये सिंबल है, इस सिंबल से आप समझ जाओगे। और ये क्या है, एनओ कॉन्टेक्ट, तो ये एनओ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों जैसे ये ऑन होता है, तो क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक कॉइल बनी होती है। यहाँ पे जैसे आप मानते हो कॉइल है और इसके थ्रू ये सब चीज़ें, जो ये प्लेट है ना, ये बीच वाली, ये तो फिक्स है, ये फिक्स प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ठीक है। पर इसके बीच में एक आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो
ये जो आवाज़ है ये वाली पॉइंट है, ये बीच वाले पॉइंट, तो ये आपस में मूव होते हैं जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं या फिर हम इसको मैनुअली दबाते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर एनो कॉन्टैक्ट है तो एनो कॉन्टैक्ट में मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे फेस दे रहा हूँ, यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ और यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ और यहाँ पे भी फेस दे रहा हूँ। इन चारों पॉइंट में मैंने यहाँ पे फेस दे रखा है, ठीक है, एक फेस दे रखा है और मैं यहाँ पे क्या अभी टेस्टर लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसमें फेस आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट क्या आपस में एनसी है, तो ये अभी आपको सिंबल से दिख रहा है कि आपस में शॉर्ट हो रहा है, यानी ये और ये आपस में भिड़ रहा है। तो मेरा फेस यहाँ पे मेरा टेस्टर चलेगा, इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, पर इन दोनों के अंदर नहीं चलेगा। इन दोनों में क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एनो है, एनो के अंदर हमारी अभी नॉर्मली ओपन है, ओपन कंडीशन में है, ठीक है, ओपन कंडीशन में, तो हमारा टेस्टर इधर नहीं चलेगा। और जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब मूवमेंट होएगा, यहाँ से इन चीज़ों को ये खींचेगी, यानी कोयल है, ये कोयल मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट के कारण ये कॉन्टैक्ट पीछे जाएंगे। तो ये जो एनो है, ये एनो की पत्ती यहाँ पे बिठ जाएगी, पत्ती यहाँ बिठने के कारण तो ये फेस है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फेस आ गया। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एनसी है, तो एनसी कंडीशन में क्या होगा, वापस से कॉन्टैक्ट खींचेगा और ये खींचेगा तो ये जो पत्ती है वो पत्ती यहाँ पे आ जाएगी। तो जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट में जो हमारी सप्लाई आ रही थी बंद कंडीशन में, वो यहाँ पे आना बंद हो जाएगी चालू कंडीशन में। ये भी एनसी है तो ये पत्ती भी पीछे आ जाएगी और यहाँ पे भी आना बंद हो जाएगा। और ये एनो है, एनो के अंदर वापस से हमारा वही होगा, ये पत्ती वापस खींचेगी और ये इधर क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे फेस सप्लाई आ जाएगी। तो दोस्तों एनो के अंदर सिंपल सी बात है कि एनो जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में है, यानी उसको हम कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहे, ना कि मैनुअल या फिर सप्लाई देके, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो ओपन रहेगा, ठीक है। यानी एनो का मतलब ये दो कॉन्टैक्ट है, तो ये अभी इधर फेस दे रखा तो वो इधर नहीं पहुंचेगा नॉर्मल कंडीशन में। और जैसे ही मैं इसके अंदर मैनुअली या फिर इसको सप्लाई दे के कॉन्टैक्ट कराऊंगा तो ये एनो का एनसी हो जाएगा, मतलब मेरा यहाँ पे फेस पहुँच जाएगा। इसी तरह दोस्तों एनसी जो होगा, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्लोज होगा। मैं नॉर्मल कंडीशन में के अंदर क्लोज होगा तो बना देता हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन है, इस नॉर्मल कंडीशन में मैंने फेस यहाँ दे रखा तो यहाँ पे पहुँचता रहेगा। पर जैसे ही मैं इसके अंदर सप्लाई या फिर इसको मैं मैनुअल दबाऊंगा तो क्या होगा, ये फेस यहाँ पे जाना रुक जाएगा। तो ये फर्क होता है दोस्तों एनो और एनसी के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपके कॉन्टैक्टर में एनो एनसी क्या होता है इसके ऊपर कुछ डाउट क्लियर करे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और हो सके तो मैं इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।